दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 31 अक्टूबर को दुबई में इंडियन टीम न्यूजीलैंड टीम से हार गई है T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में। खैर, जब दो टीमें खेलती हैं तो एक हारेगी एक जीतेगी, तो हार जीत तो गेम में होती ही है। लेकिन प्रॉब्लम उससे है जिस तरह इंडियन टीम हारी है। आपको याद ही होगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान से भी बहुत बुरी तरह से हारी थी और न्यूजीलैंड से भी उसी तरह जलील होकर हारी है। देखिए, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से हारा था, लेकिन लड़कर हारा था। आखिरी बॉल तक लड़ाई लड़ी थी। मतलब 16th ओवर में भी कोई गारंटी से नहीं कह सकता था कि अफगानिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। तो आज मैं इसी मैच का रिव्यू करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोहली साहब से इस मैच में कहां क्या क्या गलतियां हुई। खैर, मैच शुरू हुआ। कोहली और न्यूजीलैंड का कैप्टन मैदान पर आए और टॉस हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया और न्यूजीलैंड के कप्तान ने कोहली से कहा कि भाई साहब, आप बैटिंग कीजिए, हम बॉलिंग करेंगे। ये सुनते ही कोहली को गश आ गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कोहली की पिंडलियां कांपने लगी। कोहली इतना डर गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब कोहली ने उसी वक्त मान लिया कि भाई हम इस मैच को 100% हारेंगे। और द ग्रेट गब्बर सिंह कह गए कि जो डर गया समझो मर गया। अब जब इंडिया टॉस भी हार गया था तो जाहिर सी बात है जो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन हैं उनको ओपनिंग करने के लिए आना चाहिए था, यानी रोहित और राहुल। लेकिन ओपनिंग करने कौन आया? राहुल और किशन। यानी कोहली ने किशन को इंटरनेशनल प्लेयर मान लिया था। अरे भाई साहब, वहां मुंबई में IPL खेलना एक अलग बात है और इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने खड़े होना एक अलग बात है। वो बच्चा कभी कभी IPL में कुछ रन्स बना देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेचारा इंटरनेशनल प्लेयर हो गया है और वो बोल्ट के सामने खड़ा होगा, और वो भी पहले ही ओवर में। पहले तो किशन को टीम में लेना ही बहुत बड़ी गलती थी और यह बहुत बड़ी गलती थी कि उस बेचारे को ओपनिंग करने के लिए भेजा। खैर, न्यूजीलैंड की तरफ से उनका बेस्ट बॉलर बोल्ट पहला ओवर करने के लिए आया और जैसे वो हमेशा करता है उसने धुआंधार बॉलिंग की। तो पहले ओवर में बना 1 रन, यानी 1 ओवर तो वैसे ही वेस्ट हो गया था। अब बच गए थे 19 ओवर इंडिया के पास। दूसरा ओवर न्यूजीलैंड की तरफ से फेंकने आया साउथी, वो भी उनका बहुत बड़ा बॉलर है और उस ओवर में भी दोनों बैट्समैन संभल कर खेले और 4-5 रन बना पाए। अब बोल्ट अपना दूसरा ओवर फेंकने आया और उसने किशन को आउट कर दिया। जाहिर सी बात है किशन को तो आउट होना ही था, क्योंकि वो बेचारा तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, उसकी तो पिंडलियां कांप रही थी। तो वो 11 रन बनाकर चलता बना। अब आए रोहित साहब बैटिंग करने के लिए। पहली ही बॉल पे कैच उठा दिया भाई साहब ने और अच्छा हुआ कि न्यूजीलैंड के फील्डर ने वो कैच गिरा दिया। यानी कि अगर वो सिंपल कैच ना छूटता तो रोहित 0 पर आउट होते। और ये नजारा रोहित की वाइफ ने स्टेडियम में बैठे हुए देखा और वो बेचारी ने एकदम मुंह नीचे कर लिया। उसको एकदम मतलब चक्कर आ गए कि ये रोहित साहब कर क्या रहे हैं भाई। खैर, तीसरा ओवर निकल गया। चौथा ओवर न्यूजीलैंड की तरफ से एक स्पिनर ने फेंका, वो भी निकल गया। अब 5वां ओवर फेंकने के लिए वही बॉलर आया जिसने रोहित का कैच छोड़ा था। वो बेचारा वैसे ही नर्वस हो चुका था क्योंकि रोहित का कैच ड्रॉप कर दिया था उसने, वो भी सिंपल कैच ड्रॉप कर दिया था। तो उसके ओवर में बने 15 रन और यहां लगा कि भाई अब जो है राहुल और रोहित पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए हैं और अब जबरदस्त बैटिंग होगी। अब न्यूजीलैंड की तरफ से छठा ओवर फेंकने आया साउथी और उसने राहुल को 18 रन पर आउट कर दिया। यानी 6 ओवर होने के बाद इंडिया का स्कोर था 35 रन 2 विकेट पर। अगर आपको याद है तो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे 6 ओवर में 36 रन, यानी यहां 1 रन कम था। यानी इंडिया इस मैच को 6 ओवर तक वैसे ही खेल रहा था जैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अब 7वां ओवर चालू हुआ तो क्रीज पर थे कोहली और रोहित, यानी इंडिया के बेस्ट बैट्समैन। और यहां इंडियन पब्लिक ये उम्मीद कर रही थी कि अब 150 के स्कोर से पहले इनमें से कोई भी आउट नहीं होगा। लेकिन एक कहावत है कि भाई बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। 8वां ओवर न्यूजीलैंड की तरफ से एक स्पिनर फेंकने आया सोधी और उसने रोहित को 14 रन पर चलता किया। यानी इंडिया के हो गए 3 विकेट्स। कोहली तो पहले से ही नर्वस था, कोहली की तो पिंडलियां पहले से ही कांप रही थी, तो जाहिर सी बात है ये तो दिख ही रहा था कि भाई कोहली तो आज रन नहीं बना पाएगा। खैर, जैसे तैसे करके कोहली ने 9th और 10th ओवर खेला। 11वां ओवर न्यूजीलैंड की तरफ से फिर स्पिनर सोधी करने आया और उसने कोहली को 9 रन पर आउट कर दिया। लेकिन कमाल यह है कि कोहली ने ये 9 रन 17 बॉल्स पर बनाए, यानी कोहली यहां डबल टेस्ट मैच खेल रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि कोहली तो ये मैच उसी वक्त हार चुका था जब टॉस हारा,
कोहली तो एक एक बॉल पर कैसे बचा वो उसी को पता है या ऊपर वाले को पता है। तो जब कोहली 11वें ओवर में आउट हुआ उस वक्त इंडिया का स्कोर था 48 रन्स 4 विकेट्स। अगर आपको याद है तो पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन टीम ने बनाए थे 10 ओवर में 60 रन। यानी यहां ये पता चल गया था कि इंडियन टीम आज उससे भी ज्यादा खराब खेल रही है जैसा वो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। यानी इंडियन टीम न्यूजीलैंड से पाकिस्तान से भी ज्यादा डर रही थी। और जब 11 ओवर में सिर्फ 48 रन बनेंगे और 4 विकेट भी गिर जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद कोई भी टीम ज्यादा से ज्यादा 120-25 रन ही बना सकती है। खैर जैसे तैसे इंडियन टीम ने आहिस्ता आहिस्ता खेलकर आगे के 2-3 ओवर निकाले। अब न्यूजीलैंड की तरफ से 15वां ओवर मिलन फास्ट बॉलर फेंकने आया और उसने पंत को आउट कर दिया। ऋषभ पंत ने बनाए 12 रन बट बनाए 19 बॉल्स पर। यानी ऋषभ भी पूरी तरह टेस्ट मैच के मूड में था। इन खिलाड़ियों का खेल देखकर लग रहा था कि ये पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, ये मान चुके हैं कि ये मैच हमने हर हाल में हारना है, हम किसी भी तरह इस मैच को जीत ही नहीं सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब 17th ओवर चालू हुआ और न्यूजीलैंड की तरफ से उनके बेस्ट बॉलर बोल्ट ने बॉलिंग करनी शुरू की। क्रीज पर थे पांड्या और जडेजा जिनको इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स कहा जाता है। तो पांड्या और जडेजा ने संभलकर खेलना शुरू किया और इस 17वें ओवर में चौका लगा। यानी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि किसी T20 मैच में 7 ओवर से 17वें ओवर तक 10 ओवर में कोई चौका ही नहीं लगा। 19वां ओवर फिर बोल्ट फेंकने आया और बोल्ट ने पांड्या को 23 रन पर आउट कर दिया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस मैच में सारे ही इंडियन प्लेयर्स बहुत डरे हुए थे, सबकी पिंडलियां कांप रही थी, कोई भी फ्री माइंड के साथ खेल नहीं रहा था। तो 19वें ओवर में बोल्ट ने इंडिया के 2 विकेट लिए और इंडिया का स्कोर हो गया 99 रन 7 विकेट्स। 20वें ओवर में जडेजा ने बढ़िया बैटिंग की और इंडिया का स्कोर पहुंच गया 110 रन और जडेजा ने बनाए 26 रन 19 बॉल पर। यानी इस मैच में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे जडेजा और जडेजा ही ऐसा एक प्लेयर था जिसने इस मैच को T20 की तरह ही खेला था। तो अब न्यूजीलैंड को बनाने थे सिर्फ 111 रन इस मैच को जीतने के लिए और ये वही क्लियर हो गया था कि भाई न्यूजीलैंड ही इस मैच को जीतेगा। अब कोई भी तरीका नहीं रहा कि इंडिया इस मैच को जीत सके क्योंकि इंडियन सारे प्लेयर बहुत ही थके हुए लग रहे थे, बहुत ही डरे हुए लग रहे थे। इंडियन प्लेयर्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। इंडियन प्लेयर्स न्यूजीलैंड की टीम के साथ फाइट बैक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर कोहली ने शास्त्री साहब से पूछा होगा कि भाई साहब पहला ओवर किससे फेंकवाऊं, तो शास्त्री साहब ने कहा होगा कि कोहली वो पहला ओवर फास्ट बॉलर से मत फेंकवाना, पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए अच्छी है। तो वो जो अपना लौंडा है ना, वो नया सा लौंडा, वो जो स्पिन करता है, क्या नाम है उसका, वरुण, पहला ओवर उससे फेंकवाना। क्योंकि शास्त्री साहब तो 24 ओवर टुन रहते हैं और माशाल्लाह से शक्ल इनकी इतनी अच्छी है कि अगर बच्चा देख ले तो 4 दिन तक रोता रहे। खैर पहली बात तो यह है कि बेचारे वरुण की इस टीम में जगह ही नहीं बनती थी, लेकिन अगर वो टीम में थे भी तो उनसे पहला ओवर नहीं फेंकवाना चाहिए था। खैर उन्होंने पहला ओवर फेंका और जो न्यूजीलैंड के ओपनर्स थे उन्होंने आराम से खेला क्योंकि उनको तो 1-2 ओवर आराम से खेलकर जमना था। दूसरा ओवर फेंकने आया बुमराह। इस ओवर में भी न्यूजीलैंड के बैट्समैन आराम से खेलते रहे क्योंकि उनको कोई जल्दी तो थी नहीं, उनको बनाने क्या थे, सिर्फ 5.5 रन प्रति ओवर। तीसरा ओवर फिर वरुण फेंकने आया। न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने कहा कि भाई साहब हमने पहले ओवर में आपको अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अब तो आपको हम सही से सबक सिखाएंगे। तो इस तीसरे ओवर में उन्होंने बना दिए 12 रन और इसी ओवर में पता चल गया था कि भाई न्यूजीलैंड के बैट्समैन इस मैच को 10-15 ओवर में ही खत्म कर देंगे, ये मैच 20वें ओवर तक जाएगा ही नहीं। चौथा ओवर फिर बुमराह फेंकने आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के ओपनर गुप्टिल को आउट कर दिया। इसके बाद क्रीज पर आ गया न्यूजीलैंड का कैप्टन विलियमसन और उनकी रिपुटेशन ऐसी है, दुनिया जानती है कि जब वो क्रीज पर पहुंच जाता है तो बड़ी मुश्किल से ही आउट होकर वापस जाता है। तो मुझे यहां ये उम्मीद हो चली थी कि भाई अब न्यूजीलैंड का कैप्टन इस मैच को जीत कर ही वापस जाएगा क्योंकि रन ही सिर्फ 111 बनाने थे, तो जल्दी की तो कोई बात थी ही नहीं। खैर छठा ओवर जडेजा फेंकने आया जिसने इंडिया
इंडिया की तरफ से मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और इस ओवर में न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने बोला कि भाई साहब आपसे बदला लेने का वक्त आ गया है। तो इस ओवर में खूब चौके छक्के उड़े और बने 14 रन। 7वां ओवर फेंकने आया शामी, ये उसका पहला ओवर था और न्यूजीलैंड बैट्समैन ने बोला कि भाई साहब आज आपकी सारी रफ्तार हमने निकाल देनी है और पहले ही ओवर में उन्होंने बनाए 11 रन। 10वां ओवर फेंकने आया गधा बॉलर ठाकुर और न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने कहा कि भाई साहब आप भी बॉलर हो, चलो ठीक है तो फिर बॉलिंग शुरू करो। और न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने खूब चौके छक्के उड़ाए और ठाकुर के पहले ओवर में बनाए 14 रन और बोला कि भाई साहब दोबारा बॉलिंग करने मत आना। खैर इन 10 ओवर में न्यूजीलैंड के बन गए थे 83 रन, 1 विकेट खोकर, यानी आगे बचे थे 10 ओवर और सिर्फ 28 रन बनाने थे। यानी आगे का मैच सिर्फ खाना पूर्ति के लिए खेला जा रहा था, मैच में कोई भी दम नहीं रह गया था। 11वां ओवर फेंकने आया बुमराह और इस ओवर में एक बॉल बड़ी तेजी से कोहली के बराबर से निकल रही थी, तो कोहली ने लपक के उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ते ऐसे फैल गया मतलब जैसे इस भाई ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया हो, जैसे इस भाई ने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। और सारी जिंदगी हो गई कोहली को यही करते हुए, मतलब छोटी से छोटी जीत को मीडिया में लाना, बहुत बड़ा दिखाना और ये साबित करना कि देखो मैं कितना बड़ा कैप्टन हूं, मैं कितना बड़ा बैट्समैन हूं। और देखिए कोहली की भी गलती नहीं है, कोहली को पता है कि भाई अगर वो ड्रामा नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है न्यूज में नहीं रहेगा। और कोहली है दिल्ली का लौंडा, नॉर्थ इंडियन, यानी पब्लिसिटी हंग्री, इसीलिए तो हीरोइन से शादी की है। उसको न्यूज में रहना बहुत अच्छा लगता है, उसकी जितनी पब्लिसिटी हो उतना ज्यादा वो खुश होता है। आप लोगों को याद ही होगा एक दफा वो मैच खेल रहा था और ग्राउंड पे खड़े हुए ही बीवी से पूछा था कि खाना खा लिया। अब बताइए अगर एक प्लेयर सीरियसली एक मैच खेल रहा है तो उसमें उसे यह ध्यान कैसे आया कि वो वहां मैदान पर खड़े होकर टीवी पर बीवी से पूछे कि खाना खाया क्या। और इस एक घटना से हस्बैंड वाइफ को खूब पब्लिसिटी मिली, तो जाहिर सी बात है कोहली खुश हो गया। और कोहली को लगा कि भाई जब ऐसी ऐसी हरकतें करने से पब्लिसिटी मिलती है तो क्यों ना ऐसी हरकतें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो बस वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है। और देखो गलती बेचारे कोहली की भी नहीं है, अगर वो ड्रामा नहीं करेगा, न्यूज में नहीं रहेगा, पब्लिसिटी नहीं करेगा तो उसके पास ब्रांड्स क्यों आएंगे, उसको इतने सारे एड्स क्यों मिलेंगे। न्यूजीलैंड के कैप्टन से कहा कि देखो भाई मेरा ये बॉलर पांड्या बिल्कुल बीमार है, बॉलिंग कर नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी ये ओवर में इसको दे रहा हूं, इसमें चौके छक्के मार के निपटा देना। देखो हमें तो ये वर्ल्ड कप वगैरह जीतना नहीं है, ना हमें जरूरत है। भाई इंडिया में 140 करोड़ लोग मुझे भगवान समझते हैं और इसीलिए मुझे इतने ब्रांड्स मिलते हैं, इतने एड्स मिलते हैं। मैं सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए एड से कमाता हूं और आईपीएल अलग, आईपीएल से सैकड़ों करोड़ रुपए कमाता हूं। तो जब मैं बिना कोई ट्रॉफी जीते सालाना इतने पैसे कमाता हूं तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई मुझे ये वर्ल्ड कप वगैरह जीतने की जरूरत क्या है वो बताओ आप। भाई साहब आप इस मैच को जल्दी जीतो और हमें इस टूर्नामेंट से फारिग करो, हमें इंडिया जाने दो। क्या है मैं यहां ये फालतू के मैच खेलने में बिजी हूं और वहां मेरे 3-4 एड्स की शूटिंग बाकी है। अगर आप फारिग कर दोगे हम लोग इंडिया वापस चले जाएंगे तो मैं जाके अपने वो 3-4 एडवर्टाइजमेंट शूट कर लूंगा और करोड़ों रुपए अंदर कर लूंगा। तो मेरे लिए वो करोड़ों रुपए इंपॉर्टेंट है, ये मैच इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई साहब आप जल्दी से इसको खत्म करो। और कोहली ने बॉल दे दी पांड्या को कि भाई साहब ओवर फेंक दे और मैच को खत्म कर। पांड्या ने 14th ओवर फेंकना शुरू किया और इस वक्त न्यूजीलैंड को चाहिए थे सिर्फ 15 रन। इस ओवर में न्यूजीलैंड ने 12 रन बना दिए और अब बच गए सिर्फ 3 रन। 15वां ओवर फिर गधे ठाकुर ने फेंका और उसमें न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने पहली 3 बॉल्स पर ही 3 रन बनाकर मैच जीत लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब लोगों ने कहा कि भाई इंडियन टीम ने कोई प्रोग्रेस ही नहीं किया इस टूर्नामेंट में। ये सारे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। इंडियन टीम ने बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस किया एक्चुअली। देखिए इंडियन टीम पाकिस्तान से हारी 10 विकेट से और इंडियन टीम न्यूजीलैंड से हारी सिर्फ 8 विकेट से। 2 विकेट का प्रोग्रेस किया यार। ऐसे बदनाम मत करो इंडियन टीम को भाई। ये हमारे क्रिकेट प्लेयर दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं भाई, लेकिन ये आईपीएल में ही खेलना जानते हैं, बाकी जगह इनको पता नहीं कि खेला कैसे जाता है। इस मैच में कोहली ने बैटिंग तो बहुत खराब की है, ठीक है, लेकिन कैप्टेंसी बहुत ही ज्यादा खराब की है। कोहली ने कहा कि देखो दिवाली आ रही है,
पटाखे मत चलाना, प्रदूषण मत फैलाना। मतलब कोहली को यह पता है कि पब्लिक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस कोहली को सिर्फ यह पता नहीं है कि कौन से बॉलर ने किस ओवर में गेंदबाजी करनी चाहिए, कौन से बैट्समैन ने किस नंबर पर आना चाहिए, कोहली साहब ने खुद किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए और कोहली साहब ने कैसे कैप्टेंसी करनी चाहिए। और वही कोहली जो हमेशा लंबी लंबी फेंकता है, छोटे छोटे मैच जीतकर अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर बताता है, जो हमेशा मीडिया के सामने रहना चाहता है, जो हमेशा पब्लिसिटी का भूखा रहता है, वही ये मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि इंडिया की पब्लिक नाराज है और जो पत्रकार है वो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछने वाले हैं, कोहली की चड्डी उतारने वाले हैं। तो इसलिए कोहली बेचारा आया ही नहीं। कोहली ने भेज दिया बुमराह को कि जा भाई तू गालियां खा, मैं तो खाऊंगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि बीसीसीआई पब्लिक की आवाज सुनेगी, एक्शन लेगी और कोहली को फौरन ही कप्तानी से हटाएगी। सिर्फ T20 टीम से नहीं बल्कि टेस्ट टीम से भी और वनडे टीम से भी। अगर कोहली कप्तान रहेगा तो आप यकीन करें ये टीम पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद ये टीम बांग्लादेश से भी नहीं जीत पाएगी। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लें और वो घंटी तो बिल्कुल पक्का दबा दें, क्योंकि आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला।